तो चलिए आज हम सीख लेते हैं ये पीसीबी काम कैसे करता है। ये है स्प्लिट एसी का पीसीबी। चाहे स्प्लिट एसी का पीसीबी हो या फिर विंडो एसी का पीसीबी हो या फिर इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर कोई भी एयर कंडीशनर हो, किस तरह से काम करता है। ये नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी का पीसीबी है। ये किस तरह से काम करता है आज कंप्लीट डिटेल्स में हम समझने वाले हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि। तो ये है स्प्लिट एसी का पीसीबी। इसको हम समझ लेते हैं, इसका काम करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है और इसका प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन से कंपोनेंट इसमें लगे होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट जल्दी ख़राब होते हैं इसमें। स्टार्टिंग मैं यहाँ से करता हूँ। इसकी ये ना पीसीबी जो इंडोर में लगा होता है और इसमें सप्लाई कैसे दिया जाता है और किस तरह से काम करता है। पहले ये समझ लेते हैं कि इंडोर में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, कौन कौन से भाग लगे होते हैं। इंडोर में ब्लोअर लगा होता है, पीसीबी लगा होता है और ब्लोअर मोटर लगा होता है। बस इतना सा होता है इंडोर में। अब बाकी सब बॉडी होता है उसमें प्लास्टिक का। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं यहाँ पर दिखाता चलूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इस तरह से खड़ा कर दूं यहाँ पर ताकि आप अच्छे से देख पाएँ इसको। अब यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है N2 N1। अब यहाँ पर एक न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है, किसी एक में आप देख सकते हैं, चाहे इसमें ऊपर वाले में न्यूट्रल सप्लाई दे दें या तो नीचे वाले में न्यूट्रल सप्लाई दे दें। एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर दी जाती है। किसी भी यूनिट को चलाने के लिए, जो इलेक्ट्रिक यूनिट है, किसी को यूनिट को चलाने के लिए एक लाइन सप्लाई, एक न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है। चाहे वो डीसी में हो या फिर एसी में हो, यानी कि अल्टरनेटिव करंट में हो या फिर डीसी में हो, तो एक न्यूट्रल और एक लाइन सप्लाई देना पड़ता है उसमें। तो यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। अब देखिए, दोनों में किसी एक में दे सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पीछे पलट करके अगर प्रिंटिंग में दिखा दूँ तो यहाँ पर देखिए ना, दोनों एक साथ में है। यानी कि आप कैसे इसको स्प्लिट कैसे करते हैं इसको भी समझ लीजिए। पीछे प्रिंटिंग जो है ना, स्प्लिट कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जो ये मोटा मोटा जो है, पहले ये मोटा मोटा प्रिंटिंग जो यहाँ पर सोल्डरिंग किया गया है, मोटा मोटा और पतला पतला, छोटा छोटा प्रिंटिंग है यहाँ पे ना, छोटा छोटा सोल्डरिंग किया गया है। तो इसका मतलब क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो ये जो मोटा मोटा है ना, ये हाई वोल्टेज एरिया है। ये बड़ा बड़ा यहाँ पर सोल्डरिंग किया गया है ना, ये हाई वोल्टेज एरिया है। यहाँ पर 220 का करंट आता है। लेकिन ये जो छोटा छोटा है ना सोल्डरिंग, यहाँ पर लो वोल्टेज एरिया है। यानी कि इसमें लो वोल्टेज आता है, हो सकता है 8 वोल्ट आ रहा हो, 12 वोल्ट आ रहा हो, डीसी करंट। एसी नहीं, यहाँ पर करंट नहीं लगेगा, आपको टच कर देंगे तो भी यहाँ पर करंट नहीं लगेगा। लेकिन ये हाई वोल्टेज एरिया में अगर आपका हाथ टच हो गया तो यहाँ पर आपको शॉक लग सकता है, करंट आपको लग सकता है, झटका लग सकता है यहाँ पर। लेकिन इसमें झटका नहीं लगेगा क्योंकि ये डीसी में है। 12 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 24 वोल्ट तक इसमें करंट आता है इसमें। तो ये यहाँ पर डिवाइड कैसे किया गया है। अब देखिए, ये प्रिंटिंग आप समझिए इसको। देखिए ना, यहाँ से आ रहा है ना, ये कहाँ दिया गया है, ये ट्रांसफार्मर का है। ट्रांसफार्मर में 4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं और न्यूट्रल लाइन यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर डीसी सप्लाई आउटपुट निकलता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है इसको भी समझ लीजिए। ये ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एसी करंट से डीसी करंट में ये कन्वर्ट करता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि कुछ इसमें कंपोनेंट ऐसे भी लगे हुए हैं जो कि डीसी पर वर्क करते हैं। जैसे कि ब्लर हो गया। तो यहाँ पर जैसे कि ये हो गया रिले, 1 2 3 4 5 और ये छठा बड़ा वाला रिले। ये सारे कंपोनेंट है ना, ये डीसी पर वर्क करते हैं। यानी कि कुछ 12 वोल्ट पे वर्क करता है, कुछ 6 वोल्ट पे वर्क करता है, कुछ 8 वोल्ट पे वर्क करते हैं। जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं ये डीसी वोल्ट पर वर्क करते हैं। इसलिए एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो कि हाई वोल्ट से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये ट्रांसफार्मर का काम यही होता है। हर एक पीसीबी में आपको देखने को मिल जाएगा। जिस भी यूनिट में, जिस भी प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि डीसी करंट पर वर्क करता है, उसमें एक ट्रांसफार्मर ज़रूर लगाया जाता है, हाई वोल्ट से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये हाई वोल्टेज एरिया है। प्रिंटिंग इसका देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है ये। यानी कि इसको पलट करके हम देखते हैं तो इधर क्या है, ये देखिए यहाँ पर न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है
और यहाँ सब ये सब लाइन होगा। एक न्यूट्रल है तो यहाँ ये सब लाइन होगा। अब यहाँ पलट करके देखते हैं तो देखिए यहाँ न्यूट्रल है और ये सारा सब लाइन है। यहाँ पे देखिए न्यूट्रल कहाँ से आ रहा है। अब इसको देखिए यहाँ से लेकर के जाइए। पीसीबी को अगर समझना है तो इसी तरह से आपको समझना पड़ेगा, तभी आप पीसीबी को रिपेयर कर पाएंगे और पीसीबी को समझ पाएंगे कि कैसे चेक करना है और कैसे इसको रिपेयर करना है। तो यहाँ से इस प्रिंटिंग को पकड़ते हुए आइए, यहाँ से ये यहाँ पर आया, यहाँ पे आया ना। अब इसको पलट करके देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पर न्यूट्रल है, देखिए ये है, ये वाला न्यूट्रल है। पीछे पलट करके देखेंगे तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक आया। पीछे पलट करके देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा है, एक डायोड लगा हुआ है यहाँ पर। तो एक डायोड को ये न्यूट्रल सप्लाई मिल गया। अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये देखेंगे, इसको पलट करके देखेंगे तो यहाँ पर लाइन सप्लाई है। अगर ये न्यूट्रल है तो ये लाइन सप्लाई है। अब ये कहाँ कहाँ जा रहा है इसको भी देखिए। ये देखिए एक फ्यूज में आया हुआ है, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये जो ग्लास का लगा हुआ है ना, ये मेन होता है। अगर ये ख़राब होता है तो पूरा यूनिट स्टार्ट नहीं होगा, एसी ऑन नहीं होगा आपका, बिल्कुल भी। रिमोट से ऑन करेंगे ऑन नहीं होगा, एमसीबी से ऑन करने के बाद देखेंगे ऑन नहीं हो रहा है। तो ये आपको हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज आपको चेक करना है। अब ये क्या होता है कि यहाँ से न्यूट्रल और लाइन को यहाँ पर जोड़ता है और ये फ्यूज पास करता है। फिर उसके बाद सप्लाई कहाँ पहुँचता है, यहाँ पे रिले में पहुँचता है। अब एक न्यूट्रल सप्लाई हमने यहाँ पे दिया। अब एक लाइन सप्लाई हमें कहाँ पे देना है, न्यूट्रल हमने दिया यहाँ पर। अब एक लाइन सप्लाई हम देंगे यहाँ पर, लाइव दिखा रहा है ना, लाइव COMP। यहाँ पर लाइव में हम मेन सप्लाई देंगे, फेस सप्लाई, और यहाँ से आउटपुट निकलेगा। लेकिन आउटपुट कब निकलेगा इसको भी समझ लीजिए। पहले न्यूट्रल सप्लाई यहाँ देंगे, लाइन सप्लाई यहाँ पे देंगे, तो ये क्या होगा, पीसीबी ऑन हो जाएगा, यानी कि इंडोर हमारा चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से, इसका प्रिंटिंग यहाँ पे आया हुआ है। ये कौन सा जैक है पता है, ये जैक है हमारा ब्लोअर फैन मोटर का। क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है, एक न्यूट्रल, लो फैन, मीडियम फैन और हाई फैन। यानी कि ये जो लाइन न्यूट्रल और मीडियम, लो और हाई यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर फैन, सिर्फ फैन चलता है ये, और हाई मीडियम लो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जैक लगता है ब्लोअर फैन मोटर का, जैक लग गया यहाँ पे। न्यूट्रल सप्लाई और लाइन सप्लाई दोनों मिल गया, यानी कि पीसीबी में हमने न्यूट्रल और लाइन सप्लाई दिया तो इसको यहाँ पे चला गया और ये ब्लोअर फैन मोटर हमारा ऑन हो गया, ब्लोअर चलने लगा। अब इंडोर चलने लगा तो उसके ठीक 2 मिनट के बाद क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर ये क्या करता है कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एसी को जब डीसी में कन्वर्ट कर देगा तो इसकी सप्लाई कहाँ पे जाती है इसको भी समझिए। अब ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, तो ये देखिए छोटा छोटा प्रिंटिंग है ना, यहाँ से यहाँ पे रिले का यहाँ पर सप्लाई दिया गया है। जो बड़ा वाला रिले है इसको क्या चाहिए, बड़ा वाला रिले को ऑन करने के लिए, क्योंकि ये इनपुट सप्लाई यहाँ पे तो मिल गया, इनपुट सप्लाई यहाँ पे मिल गया। अब ये आउटपुट सप्लाई जब करेगा, आउटपुट देगा, तभी कंप्रेसर हमारा चलेगा। अब एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे मिला, एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे मिला, तो ये दोनों रिले यहाँ पर काम करने लगा। 2 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई दे देगा। आउटपुट सप्लाई देने के लिए यहाँ पर इस रिले को 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, रिले को ऑन होने के लिए। रिले ऑन होता है तभी कंप्रेसर ऑन होता है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से दी जाती है, छोटा प्रिंटिंग है ना, यहाँ से देखिए ये कॉइल के पॉइंट हैं, इसमें यहाँ पे बनाया गया है। आप अगर पीसीबी को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से इसको स्टडी करेंगे, तो आप पीसीबी रिपेयर करना आसान हो जाएगा आपके लिए। बहुत मुश्किल नहीं होता है पीसीबी में। कभी भी आप वर्कशॉप में पीसीबी को रिपेयर करवाने जाते हैं, अगर एसी का काम करते हैं फील्ड में, तो आप देखते हैं पीसीबी रिपेयर करने वाले सिर्फ 5 मिनट में पीसीबी को रिपेयर करके दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कुछ नहीं होता है, छोटा सा फॉल्ट होता है और इसको यहाँ से सोल्डरिंग करते हैं। कहीं भी फॉल्ट होता है थोड़ा सा सोल्डरिंग करते हैं, 5 मिनट में पीसीबी करके दे देते हैं। लेकिन वहीं पर टेक्नीशियन को, एसी टेक्नीशियन को ये करने में घंटों लग जाते हैं समझने में। तो यहाँ पर अगर आप समझ पाते हैं तो इसको करना बहुत मुश्किल नहीं होता है।
अब देखिए यहाँ पर रिले 12 वोल्ट का करंट इसको मिला, तो ये हमारा रिले ऑन हो गया। अब यहाँ से कंप्रेसर के लिए आउटपुट सप्लाई तुरंत निकल गया, क्योंकि रिले में जब मैग्नेट बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट इस तरह से लगा होता है, पॉइंट चिपक जाता है, फिर रिले बंद होता है, पॉइंट छोड़ देता है, तब ये कंप्रेसर बंद होता है, स्टार्ट होता है। तो रिले यहाँ पर 12 वोल्ट का करंट मिला तो रिले ऑन हो गया, यहाँ से आउटपुट सप्लाई निकल गया। अब आउटडोर को जा करके कंप्रेसर चलने लगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ODF, आउटडोर फैन मोटर। ये आउटडोर फैन मोटर का रिले है, ये 4-वे रिवर्सिंग वाल्व का रिले है। अगर कुछ एक और कोई प्रोडक्ट उसमें बढ़ाना चाहते हैं, कोई यूनिट और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। केवल ये जगह दिया गया है एक और रिले लगाने के लिए, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो ये भी उसी तरह से काम करेगा, जैसे आउटडोर फैन मोटर और कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है उसी तरह से ये भी काम करेगा। कुछ भी आप आउटडोर में लगा सकते हैं, एक जगह दिया गया है। अगर ये ख़राब होता है तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये आउटडोर फैन मोटर यहाँ से वर्क करता है। आउटडोर सप्लाई निकल गया। अब देखिए यहाँ पर चेक कैसे करना है। अब ये इस वीडियो को वही लोग समझ पाएंगे जो कुछ फील्ड में काम किए हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, वही इस वीडियो को समझ पाएंगे। अब चेक कैसे करना है, यहाँ पर 4 वायर निकलते हैं, एक लाइन नहीं 3 लाइन निकलता है, सॉरी, एक न्यूट्रल निकलता है और आउटडोर फैन मोटर के लिए और 4-वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए और एक कंप्रेसर के लिए 3 वायर होता है लाइन का, 1 वायर होता है न्यूट्रल का। न्यूट्रल कहाँ से होता है, न्यूट्रल आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, न्यूट्रल पूरे जगह में कहीं से भी आप न्यूट्रल दे सकते हैं यूनिट को, लेकिन लाइन जहाँ से लेना है उसी जगह से लेना पड़ेगा। जैसे कि लाइन यहाँ से एक कंप्रेसर के लिए लाइन लेना है, एक आउटडोर फैन मोटर के लिए लाइन यहाँ से लेना है, 4-वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए लाइन यहाँ से लेना है। आप बाकी जगह से लाइन नहीं ले सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो आपको चेक करने के लिए 4 वायर निकलते हैं, एक न्यूट्रल का, एक 4-वे रिवर्सिंग वाल्व का, एक आउटडोर फैन मोटर का, एक कंप्रेसर का। तो वहाँ पर जैक लगा होता है, वहाँ पर कनेक्टर लगा होता है। तो कनेक्टर में इस तरह से लिखा होता है VCF, जैसे V और ये कंप्रेसर का C और ये फैन मोटर का F, इस तरह से लिखा होता है। तो न्यूट्रल और लाइन सप्लाई चेक करने के लिए 220 का करंट आउटडोर में पहुँचना चाहिए। अगर फैन मोटर नहीं चल रहा है तो एक न्यूट्रल पर रखेंगे एक प्राट को, एक किलोमीटर आपके पास होना चाहिए, चाहे डिजिटल हो चाहे नॉर्मल हो। तो 220 का करंट चेक करने के लिए आपको एक न्यूट्रल पर रखना है एक प्राट को, एक फ़ैन मोटर पर रखना है। अगर फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है तो चेक करेंगे आउटपुट सप्लाई, वहाँ पर इनपुट सप्लाई मिल रहा है आउटडोर में, तो फिर समझ जाइए कि फ़ैन मोटर ख़राब हो सकता है। कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो एक न्यूट्रल पर रखेंगे, एक कमांड लाइन पर रखेंगे, जो यहाँ से इस रिले से निकल के जा रहा है, वहाँ पर C लिखा होता है आउटडोर में। तो C को चेक करेंगे, वहाँ पर 220 का करंट मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो वायरिंग को चेक करेंगे, वायर जो इनडोर से आउटडोर को जोड़ता है उस वायर में कहीं कटा फिटा होगा। अगर वहाँ पर लाइन पहुँच रहा है C का तो फिर समझ लीजिए कंप्रेसर में फॉल्टी है। तो आउटडोर में आपको वायरिंग चेक करना है, कंप्रेसर को चेक करना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके बारे में और भी डिटेल्स बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए, तो इतने कम समय में बताया नहीं जा सकता है। बाकी ये सारे जैक हैं, इसको मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तो अभी मैं वीडियो को बंद करना चाहता हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं बताऊंगा दूसरे पार्ट में PCB के बारे में, क्योंकि बहुत सारा इसमें सब कुछ छूट रहा है अभी बताने के लिए, क्योंकि ये सारे जैक, छोटे छोटे कंपोनेंट और ये इसमें और बाकी सब छूट रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।